नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है मोहम्मद इरशाद दुबई से, पप्पू भंडारी मुसाफा से, इमामुल हक अंसारी गोपालगंज से, मोहितराम चौहान अलकोट से, मोहम्मद इमरान दुबई से, संतोष निषाद दुबई DIP1 से, राधेश्याम सोनकर आजमगढ़ यूपी से, वहीं फारूक अहमद अंसारी हमें देख रहे हैं दुबई से, शेख आबिद हैं अल ऐन से, राजकुमार जसल हैं अजमान से, मोहन अडानी है दुबई से, नीलोफर हैं जबलपुर MP से और फूलकेश मौर्य हैं अबू धाबी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में बड़ी राहत, चौइथराम्स ने हजारों जरूरी सामान किए सस्ते। यूएई में कोहरे का अलर्ट, बढ़ेगा तापमान, ड्राइवर्स रहें सावधान। पासपोर्ट रोकना पड़ा भारी, पिता की याचिका खारिज कर कोर्ट ने दी बच्चे को यात्रा की अनुमति। दुबई में वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो 2026 का भव्य उद्घाटन, हजारों डॉक्टर्स हुए शामिल। यूएई फार्मा सेक्टर में बड़ा कदम, नई संस्था से दवाइयों का बढ़ेगा उत्पादन। यूएई में नया वेतन नियम लागू, प्राइवेट कंपनियों को देना होगा 6000 दिरहम। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में नया वेतन नियम लागू, प्राइवेट कंपनियों को देना होगा 6000 दिरहम। यूएई सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। अब प्राइवेट कंपनियों को अपने एमिराती कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 6000 दिरहम वेतन देना जरूरी होगा। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। सरकार ने कहा है कि जो कंपनियां एमिराती कर्मचारियों को नौकरी देती हैं, उन्हें यह वेतन नियम मानना होगा। कंपनियों को अपने कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट भी अपडेट करने होंगे। इसके लिए आखिरी तारीख 30 जून 2026 रखी गई है। अगर कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती तो 1 जुलाई 2026 से उस पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कर्मचारियों को एमिरेटाइजेशन योजना में नहीं गिना जाएगा और कंपनी को नए वर्क परमिट मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। यह नियम यूएई में स्थानीय नागरिकों को बेहतर नौकरी और अच्छी सैलरी देने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार चाहती है कि एमिराती लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अवसर मिले। यूएई की नई ट्रेन सेवा का बड़ा विस्तार, अब एतिहाद रेल से जुड़ेंगे ये शहर। यूएई में जल्द ही एतिहाद रेल के जरिए एक बड़ा ट्रेन नेटवर्क शुरू होने वाला है। इस ट्रेन से देश के कई बड़े शहर आपस में जुड़ जाएंगे। इस रेल नेटवर्क में अबू धाबी, दुबई, शारजाह और फुजैरा जैसे शहर शामिल होंगे। इसका उद्देश्य यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर देना है। लोग कार या बस के बजाय ट्रेन से आसानी से यात्रा कर सकेंगे। यह ट्रेन नेटवर्क लगभग 900 किलोमीटर लंबा होगा और पूरे यूएई में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इससे ट्रैफिक भी कम होगा और यात्रा का समय भी बचेगा। एतिहाद रेल प्रोजेक्ट यूएई के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है कि 2026 के अंत तक यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो सकती है। पासपोर्ट रोकना पड़ा भारी, पिता की याचिका खारिज कर बच्चे को दी यात्रा की अनुमति। यूएई में एक पिता को उस समय बड़ा झटका लगा जब अदालत ने उनके बच्चे की यात्रा रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला तब सामने आया जब पिता ने बच्चे का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था और मां को बच्चे के साथ विदेश यात्रा करने से रोकने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक पिता और मां के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। पिता ने अदालत में दलील दी कि बच्चे को देश से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि बच्चे का पासपोर्ट रोककर रखना गलत है और इससे बच्चे के अधिकार प्रभावित होते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि मां को बच्चे के साथ यात्रा करने का पूरा अधिकार है, खासकर जब यात्रा का उद्देश्य उचित और कानूनी हो। अदालत ने पिता की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी माता पिता को निजी विवाद के कारण बच्चे की स्वतंत्रता और जरूरतों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस फैसले को यूएई में पारिवारिक मामलों से जुड़े कारणों के तहत एक अहम उदाहरण माना जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से चेतावनी दी है कि पासपोर्ट रोकना या यात्रा में रुकावट डालना कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है और इस मामले में उस पिता पर जुर्माना भी लगाया गया है। यूएई में बड़ी राहत, चौइथराम्स ने हजारों जरूरी सामान किए सस्ते। यूएई की मशहूर सुपरमार्केट कंपनी चौइथराम्स ने हजारों सामानों को सस्ता कर दिया है। ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए रोजमर्रा के हजारों सामानों की कीमतें कम कर दी हैं। कंपनी ने बताया है कि अब करीब 10,000 जरूरी प्रोडक्ट्स पर स्थायी रूप से कीमत की कटौती की गई है। यह कोई सीमित समय का ऑफर नहीं है, बल्कि लंबे समय के लिए कीमतें घटाई गई हैं। इसमें खाने पीने की चीजें, फल, सब्जियां, स्नैक्स, फ्रोजन फूड्स, घरेलू उपयोग के सामान, बच्चों के प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर आइटम्स भी शामिल हैं। चौइथराम्स का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यूएई में रहने वाले परिवारों को बढ़ती महंगाई से राहत देना है, खासकर रमजान के दौरान जब घर का खर्च बढ़ जाता है।
तब यह फैसला लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कंपनी के सीईओ ने बताया कि कुछ सामानों पर औसतन 15% तक कीमतें कम कर दी गई हैं। पहले चरण में लगभग 3500 आइटम्स को शामिल किया गया है और आगे और भी सामान इसमें जोड़े जाएंगे। चॉइथराम्स का दावा है कि इससे ग्राहकों को कुल मिलाकर करीब 13 मिलियन दिरहम तक की बचत हो सकती है। यूएई में कोहरे का अलर्ट, तापमान बढ़ेगा, ड्राइवर्स रहें सावधान। यूएई में 11 फरवरी 2026 को मौसम में बदलाव देखा गया। कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई। नेशनल सेंटर ऑफ मटीरियोलॉजी ने कोहरे को लेकर रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर हाईवे पर ड्राइव करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिन के समय मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहेगा। दुबई और अबू धाबी में तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान गिरकर 18 से 17 डिग्री तक आ सकता है। कुछ तटीय इलाकों में धुंध और नमी ज्यादा रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वालों को सतर्क रहना चाहिए। समुद्र में हल्की लहरें रहेंगी और हवा भी सामान्य गति से चलेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले मौसम अपडेट एक बार जरूर चेक कर लें। दुबई एयरपोर्ट ने बनाया नया इतिहास, 95.2 मिलियन यात्रियों का बनाया रिकॉर्ड। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2025 में एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। इस एयरपोर्ट से कुल 95.2 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की, जो अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय यात्री आंकड़ा है। यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक बन चुका है। खास बात यह रही कि दिसंबर 2025 दुबई एयरपोर्ट का सबसे व्यस्त महीना रहा, जिसमें करीब 8.7 मिलियन यात्री आए और गए। दुबई एयरपोर्ट्स के अधिकारियों ने कहा है कि एयरपोर्ट की सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। यात्रियों को पासपोर्ट कंट्रोल में अधिकतर मामलों में 10 मिनट से भी कम समय लगता है और बैगेज भी जल्दी मिल जाता है। भारत, सऊदी अरब, यूके और अमेरिका से आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। एयरपोर्ट प्रशासन को उम्मीद है कि 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंच सकता है। यह दुबई के पर्यटन और व्यापार की बढ़ती ताकत को दिखाता है। दुबई में वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो 2026 का भव्य उद्घाटन, हजारों डॉक्टर्स हुए शामिल। दुबई में वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो 2026 का भव्य उद्घाटन यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया। यह आयोजन दुबई एक्सपो सेंटर में 9 से 12 फरवरी तक चलेगा। यह हेल्थ एक्सपो दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल और हेल्थ केयर आयोजनों में से एक माना जा रहा है। इसमें हजारों डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और मेडिकल कंपनियां भाग ले रही हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई मेडिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल हेल्थ सिस्टम, आधुनिक अस्पताल सेवाओं और हेल्थ इनोवेशन को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट के अनुसार इस एक्सपो में करीब 2,35,000 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स शामिल हो रहे हैं और लगभग 4,800 प्रदर्शक अपने नए प्रोडक्ट्स और तकनीक पेश कर रहे हैं। यूएई सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को भविष्य की बड़ी प्राथमिकता मानती है और दुबई को एक ग्लोबल मेडिकल हब बनाना चाहती है। यूएई फार्मा सेक्टर में बड़ा कदम, नई संस्था से दवाइयों का बढ़ेगा उत्पादन। यूएई ने अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एमिरेट्स ड्रग एस्टैब्लिशमेंट नाम की नई संस्था शुरू की है। इसका मकसद देश में दवाइयों का निर्माण बढ़ाना और सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना है। यह संस्था यूएई को मेडिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे देश में स्थानीय स्तर पर दवाइयों और मेडिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ेगा और विदेशों पर निर्भरता कम होगी। एमिरेट्स ड्रग एस्टैब्लिशमेंट का उद्देश्य नई फार्मा कंपनियों को सपोर्ट करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। सरकार चाहती है कि यूएई भविष्य में दवाइयों के निर्माण और मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल हो। इस पहल से लोगों को बेहतर गुणवत्ता की दवाइयां यानी कि बेटर क्वालिटी की दवाइयां उपलब्ध होंगी और हेल्थ सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर भी बढ़ सकते हैं। क्रिप्टो नुकसान पर बड़ा फैसला, यूएई कोर्ट ने ब्रोकर्स को 1,24,000 दिरहम लौटाने का दिया आदेश। यूएई की अल एन सिविल कोर्ट ने एक ब्रोकरेज कंपनी को आदेश दिया है कि वह अपने ग्राहक को करीब 1,24,000 दिरहम वापस करे, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में नुकसान के बाद खो गए थे। मामला एक युवा निवेशक से जुड़ा है। कंपनी को अपने ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज करने की अनुमति दी थी। समझौते के अनुसार ब्रोकर्स को तय जोखिम सीमा के अंदर ट्रेड करना था, लेकिन अदालत के मुताबिक कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया और ज्यादा जोखिम वाले ट्रेड किए। कोर्ट के विशेषज्ञों ने पाया कि गलत रणनीतियों और अधिक फीस के कारण निवेशक को भारी नुकसान हुआ। इसलिए अदालत ने कंपनी को रकम लौटाने के साथ साथ अतिरिक्त मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.15 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.20 पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.64 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.65 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.63 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.59 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74
60 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.59 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.19 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.20 पर थी। अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 462.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 460.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की 18 कैरेट की गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,414 रुपए होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 563.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,893 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 560 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 608.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 604.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 15,003 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.66 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.67 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.46 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.43 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 32.32 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.25 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.13 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 76.20 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.67 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.64 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।